नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलकंठ फिल्म्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पे जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे देवादिदेव महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कि ये कहाँ कहाँ है और इनकी क्या विशेषता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने महादेव एवं माता पार्वती इसी पर्वत पर आए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने लोगों की रक्षा के लिए दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया था और भक्तों के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हुआ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। राजा मानधाता की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरदाना स्वरूप महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सभी तीर्थ पूरे माने जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। महाभारत कालीन पांडवों को दर्शन न देने के लिए महादेव ने बैल का रूप धारण किया और भूमि में अंतर ध्यान होने लगे। तभी भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया। महादेव पांडवों से प्रसन्न हुए और वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मान्यता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं। मान्यता है कि कुंभकर्ण के पुत्र राक्षस भीम से अपने भक्त राजा कामरेश्वर को रक्षा हेतु महादेव ने राक्षस भीम को मार दिया और अपने भक्त के अनुरोध पर वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। इसे डाकिनी भी कहा जाता है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे धर्म नगरी काशी भी कहा जाता है, वहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित ज्योतिर्लिंग काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित हुए। मान्यता है कि शिवलिंग में त्रिदेवों की पूजा होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। एक बार रावण ने तप के बल से शिव जी को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। भगवान शिव को नागों का देवता कहा जाता है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा कर महादेव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में। रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और महादेव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौलताबाद में स्थित है। अपने भक्त घुष्मा की पुत्र की रक्षा कर महादेव ने अपने भक्त की विनती पर वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। दोस्तों, ये थे देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि जो कोई भी बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।